लॉर्ड। जय मसीह की। विज़न ऑफ लाइफ की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जीवन और मरण यात्रा के बारे में बताऊंगा जो बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा की गई और हुई है। से हमारे जीवन में, हम जब मसीह में नहीं थे तब हमारा जीवन एक मरण जैसा था, यानी दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, सारी चीज़ें हमारे जीवन में थी। और जब यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में आया तब हमारा जो जीवन है, हमारे जीने का तरीका है, वो बदल गया है और हमें जीवन यात्रा में ले गया है। तो इसी जीवन और मरण यात्रा के बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और ये रियल स्टोरी है जो बाइबल में लिखी गई है, यीशु मसीह द्वारा हुई है। तो मैं उस जीवन और मरण के बारे में आपको बताऊंगा कि आप तैयार हो जाइए उस जीवन और मरण यात्रा की स्टोरी सुनने के लिए। हालेलुया। ओके, दैट्स ऑल। तो आइए हम सुनते हैं। हम बाइबल का वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस दोनों के बारे में बात करेंगे, जीवन यात्रा और मरण यात्रा के बारे में। लूका 7वां अध्याय 11 से 16 वचन। लूका 7 अध्याय 11 से 16 कम वचन है इसमें, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये जो स्टोरी है इसमें एक तरफ जीवन की यात्रा और एक तरफ मरण की यात्रा, ये दो बातों को इसमें कहा गया है। और इस किताब में, इस स्टोरी में, इस कहानी कहीं पर भी पूरे वचन को आप पढ़ोगे ध्यान से, पर भी ये शब्द या ये वर्ड्स यूज नहीं किया गया है, या विश्वास की बातें नहीं की गई, या मांगना, ये भी बात कहीं पर भी इस अध्याय में यानी वचन में कही गई है। तो आइए हम वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इस वचन का आपको डिटेल बताऊंगा, यानी क्लियर करूंगा। लूका 7वां अध्याय 11 से 16 तक। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया और उससे चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, यानी यीशु मसीह उस नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे और अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह जो माता थी विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग के साथ थे। उसे देखकर यीशु को तरस आया, उस माता को देखकर, और उसने कहा उस माता को कि मत रो। तब यीशु ने पास जाकर उस अर्थी को छुआ, और जो अर्थी को उठाने वाले थे वो वहीं पर ठहर गए। तब यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। तब वह जवान यानी मुर्दा उठ के बैठ गया और बोलने लगा, और उससे यानी यीशु ने उस मुर्दे को जो जिंदा हो गया था उसकी मां के हाथों में सौंप दिया। इससे सब लोगों पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता आ गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। सिर्फ 6 वचन है और 6 वचन आपको बहुत सिखाता है, बहुत कुछ कहता है आपसे, और बहुत कुछ वचनों में छुपा हुआ है। तो इस वचनों को मैंने स्टडी किया और स्टडी करके
मुझे इस वचनों के बारे में बहुत कुछ पता चला। पहली बात तो ये है कि इस पूरे वचन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है विश्वास के बारे में, या यीशु मसीह ने कहीं पर भी इसमें ये नहीं कहा बेटी तेरे विश्वास से ये ठीक होगी, या कहीं पर भी चमत्कार के बारे में नहीं लिखा। कहीं पर भी ये वचन जो है इस अध्याय में 7:11 से 16 तक, इसमें ये वचन थोड़ा अलग है। अब हम बाइबल में नए नियम में देखते हैं चंगाई है, जैसे लाजर को जब जिंदा किया यीशु मसीह ने, तब मरियम यानी कहा कि काश अगर यीशु तू यहाँ पर होता तो लाजर नहीं मरता। ये था विश्वास और यीशु का प्यार। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा अलग है, बहुत अलग है। अगर हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो मैंने जब स्टडी की तब मुझे कुछ बातें पता चली। यहाँ पे पहला है विधवा, दूसरा है मरा हुआ लड़का, और तीसरी बात है यीशु जो जीवन देने वाला है। हालेलुया। ये जो बिचारी है यानी विधवा है, इसका पहले ही पति मर चुका है, तो पहले ही वो तकलीफ में, टेंशन में, परेशानी में। उसके बाद उसका बेटा मर गया। जब बेटा मर गया तो ये चिंता में होगी, परेशान होगी, सोचती होगी अरे पति भी मर गया, बेटा भी मर गया, अब मैं क्या करूंगी, कैसे कहूंगी। क्योंकि ये जो बेटा था बाइबल में लिखा है कि इकलौता बेटा था, अब वो भी मर गया तो उसको कौन खिलाएगा। और ये जो विधवा थी ये मेरे ख्याल से बूढ़ी होगी, इसलिए वो परेशान थी। वो चल रही थी जब उसके बेटे को कुछ लोग कंधे पर उठा के लेकर जा रहे थे, और उस समय में रोने वाले बुलाए, जो कंधे पे उठाने वाले थे उनको भी पैसे दे के बुलाए जाते थे, और बजाने वाले को भी बुलाया था, और जो रोने वाले थे उनको स्पेशली बुलाया जाता था ताकि जोर जोर से वो रोए। तो ये सब होने के बाद वो लोग चल रहे थे, और ये जो ये जो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर है, यानी ऊंचाई पर था, बहुत ऊंचाई। सिर्फ केवल एक ही रास्ता था, यानी छोटी सी गली थी, वहीं पर से आना और वहीं पर से जाना हुआ करता था। तो ऊपर से जो यात्रा आ रही थी जो लड़के की थी, और यरूशलेम यानी नीचे से यीशु मसीह का ग्रुप आ रहा था, जो जीवन यात्रा थी, जो जीवन देने वाले की यात्रा हम कह सकते हैं। यानी नीचे से जो आ रही थी वो जीवन यात्रा थी, और ऊपर से जो आ रही थी वो मरण यात्रा थी। हालेलुया। और जो ऊपर से आ रहे थे उनको नहीं पता था कि नीचे से जीवन यात्रा आ रही है, और जो नीचे से जीवन यात्रा जा रही थी उनको ये नहीं पता था कि ऊपर से मरण यात्रा आ रही है। जब यीशु मसीह ऊपर गए तब यीशु मसीह से उस औरत ने ये नहीं कहा कि तू चाहता है तो इसे जिंदा कर, ये मेरा इकलौता पुत्र है, या ये भी नहीं कहा कि यीशु मसीह मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, इसे जिंदा कर। और यीशु मसीह जब ऊपर जा रहा था, जाने से पहले वो कफरनहूम में था। वो नाइन गांव में आया। नाइन गांव में जाने के लिए उस पहाड़ पे से एक ही रास्ता था, उसे उस गांव में जाना था। यानी ये सब। और उस वक्त मेरे ख्याल से कफरनहूम हो या नाइन गांव हो या इजराइल, जो भी हो, बहुत से लोग मरते थे, बहुत सी मरण यात्रा जाया करती थी, लेकिन यीशु मसीह सबको जिंदा करते नहीं बैठे। अभी भी है तो यीशु मसीह के नाम से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। मुर्दा
उठ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े कार्य को करेगा। तो हम यीशु मसीह के नाम से मुर्दे को जी सकते हैं, लेकिन समय आने पर, वक्त, हर एक का टाइमिंग, हर एक का समय, क्योंकि अगर सभी को हम जिंदा करते बैठ गए तो ये जितने भी मुर्दे हमारे पास लग देंगे। इसलिए सब जिंदा नहीं, जिसका टाइमिंग है, जिसको जिंदा कर सकते हैं, जिसको जरूरत है सच में, उसी को वही जिंदा हो सकता है। हालेलुया। सबका टाइमिंग है, हर एक का टाइमिंग है। उस बेटे का, उस लड़के का, उस विधवा माँ का वो टाइमिंग था। वहां पे दिखाया गया कि अलग तरीके से चमत्कार हुआ। उस वक्त जब यीशु मसीह उस प्रेत के पास पहुंचे, यानी जो मरा हुआ था उसके पास पहुंच गया, वहां पे यीशु मसीह और यीशु मसीह का जो ग्रुप था वो वहां पे पहुंच गए। मरण यात्रा का जो ग्रुप था वो वहां पे पहुंच गए, यानी आधे रास्ते पे। वो वहां से आए, ये यहाँ से आए, बीच में ये दोनों, यानी मरण यात्रा, जीवन की यात्रा मरण यात्रा में मिक्स हो गया। मेरे प्रियो, वैसे ही हम जब मरने पर आते हैं, हमारा जीवन वैसा हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं रहा हमारे जीवन में। तब यीशु मसीह जो जीवन का रास्ता है, जो जीवन देने वाला है, हमारे ऊपर आ जाता है और हमें नया जीवन देता है। जीवन हमें देता है, जीवन यानी नया जीवन। हालेलुया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो लड़का मर गया, का बेटा जब मर गया, तब जीवन उसके आ गया, यानी जो पहले का जीवन था वो मर गया, लेकिन नया जीवन उसे मिलने वहां पर आया। यीशु मसीह हमारे पास खुद आता है, किसी सेवकों के द्वारा, किसी पास्टरों के द्वारा हमें नया जीवन देता है। तो वैसे ही जब ये मरा, जो लड़का बेटा था इकला, वो मारा गया, उस वक्त यीशु मसीह ने वहां पर, गौर कीजिए, यीशु मसीह ने सबको देखा और उस बेटे की माँ को भी देखा। यीशु मसीह को एक चीज वहां पर अच्छी नहीं लगी। क्या? माँ के आंखों में आंसू। उस माँ को जब देखा यीशु मसीह ने, तब उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रो रही थी। वहां पे एक पॉइंट है, हालेलुया, वो यीशु को अच्छा नहीं लगा। उस माँ ने खुद नहीं कहा यीशु मसीह से कि मेरे बेटे को जिंदा कर, मैं तुझे। वहां पर हम गौर करेंगे तो यीशु मसीह ने उस माँ के आंसू को देखे, यानी देखो यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना दयालु है। वो हमारे आंसू देख नहीं सकता, वो आपके आंसू को देख नहीं सकता। अगर आप दिल से रोकर प्रार्थना किसी के लिए करते हो तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने ना कि विश्वास को देखा, यीशु मसीह को दया आई उस पर। हालेलुया। इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह दयालु भी है। हालेलुया। बहुत दयालु है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। वो हमारा दोस्त है, पिता है, सब कुछ है, दयालु है। वो आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देता कि मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रोई। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। जब वो रो रही थी, तब उस माँ के आंखों में आंसू देखे यीशु मसीह ने, और उस अर्थी के पास गया जो मरा हुआ बेटा था, वहां पर गया। वो रुक गए। रुकने के बाद यीशु मसीह ने कहा, हे जवान उठ। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ, वैसे ही बेटे से भी कहा, हे जवान उठ। जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे वो उठ गया और बातें करने लगा। ये बातें कर रहा था, तब यीशु मसीह ने उस बेटे को उस माँ के हवाले किया। तो उस माँ को कितनी खुशी हुई होगी, कितने आनंद से वो भर गई होगी। हालेलुया।
वैसे हम अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं या रोते हुए देखते हैं या परेशानी में देखते हैं तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, रोककर प्रार्थना करनी है, घुटने पर आकर हमें प्रार्थना करनी है। तो यीशु मसीह आपके आंसू को देखेगा और ये जरूर सोचेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितने अच्छे हैं कि दूसरों के लिए रोकर प्रार्थना करते हैं, और वो आंसुओं को देखकर वो जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में इस वचन में बिल्कुल भी कहा नहीं गया है, या ये भी लिखा नहीं है कि ये माता कहती है यीशु से कि यीशु तू चाहे तो मेरे बेटे को जिंदा कर। सॉरी, इसमें केवल एक ही बात कही है कि यीशु मसीह ने उस माँ के आंसू को देखे। हालेलुया। हम अगर किसी आंख में आंसू दिखता है या वो तकलीफ में दिखते हैं, परेशानी में दिखते हैं, तो हमें रोकर प्रार्थना करनी है, उसके लिए घुटनों पर आके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो धन्यवाद दोस्त परमेश्वर को जिसने आपको चुना है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जिसने आपको चुना है दूसरों के आंसू को देखकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो आज परेशानी से रो रहे हैं, जो आज दुखों में रो रहे हैं, जो आज कर्जों से रो रहे हैं, जो आज दिल से रो रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, उन सारे आंसुओं को जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो कर्जे में, जो रो रहे हैं, जो दिल से रो रहे हैं, जिन पर संकट है, जिन पर मुसीबत है, उन सभी के आंसू को देख और उनके आंसू को पोंछ दे, उनको सारे तकलीफों को दूर कर। हाँ परमेश्वर, सारे परेशानी को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कर्जों को यीशु के नाम से दूर करने के लिए मांगता हूँ परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैंने तेरे आंसू को देखा है और तेरी प्रार्थना को सुनकर मैंने तेरा प्रार्थना का उत्तर दिया है परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है कि धरती जो तू कुछ मांगेगा वो मैं स्वर्ग से पूरा करूंगा। हाँ पिता, हम मांगते सारे दुखी लोगों के लिए, सारे परेशान लोगों के लिए, सारे जो रो रहे हैं उन सभी के लिए प्रभु, उनके आंसू को पोंछ दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए सभी को आपके कदम सुनते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।